के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति एवं प्राक्कलन समिति क के सदस्य रहे। आप मार्च 2009 से दिसंबर 2013 तक पंचायती राज विभाग के संसदीय सचिव भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री कुमावत पंचायत समिति बिनाय के सदस्य एवं नेता प्रतिपक्ष रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री कुमावत क्षत्रिय कुमावत समाज एवं कुमार कुमावत समाज जयपुर के उपाध्यक्ष रहे। आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी। श्री ब्रह्मदेव कुमावत का दिनांक 27 जुलाई 2026 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री बाबूलाल बैरवा का जन्म 5 नवंबर 1953 को अलवर जिले के रोनीजाथान ग्राम में हुआ। आपने बीएससी प्रथम वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री बाबूलाल बैरवा 7वीं, 8वीं, 13वीं एवं 15वीं राजस्थान विधानसभा में कठुमर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप 7वीं विधानसभा में निर्दलीय, 8वीं विधानसभा में कांग्रेस आई, 13वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और 15वीं विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति क एवं ख, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, नियम समिति एवं अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। आप 7वीं अरे जनगणना नहीं महाराष्ट्र में मैंने कहा ये वही साथ में। इस सदन में आज पहली बार आप पधारे हैं। इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन विपक्ष की बेंचों को खाली देख करके मन में पीड़ा भी हो रही है कि आज कोई विषय नहीं है। विषय प्रारंभ में ये था कि हम गेट नंबर 6 से मिल के आए। व्यवस्था ये है सबको साथ से आना है, और यदि पैदल कोई आते हैं अपने यहाँ से तो आ सकते हैं। तो जब मार्शल ने मुझे कहा कि मैंने पैदल एक एक करके आ जाएं, एक बार इस गेट से आए थे तो अन्य लोग भी बीच में सम्मिलित हो गए थे। यहाँ की सुरक्षा को थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे। आज कहलवा करके उनको कहा कि एक एक करके आ जाएँ विधायक का देख करके, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि यह स्थिति ठीक नहीं है। मैं सबसे अपील करूंगा कि सदन की कार्रवाई में हम आकर के भाग लें और जो विषय है सदन के अंदर उसको रखें। निश्चित रूप से विपक्ष को पूरा सम्मान भी है, पूरा अधिकार भी है कि अपना विषय रखें मर्यादापूर्ण नियमों के तहत, और सत्तारूढ़ दल से भी अपेक्षा रहती है कि उस पर अपना संज्ञान लेकर के उसका सकारात्मक उत्तर दें। आप कुछ कह रहे हैं, मैं फिर आता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आज किसी कारण के बिना विपक्ष अनुपस्थित है। मुझे जो कारण समझ में आ रहा है, यदि समय पर आते तो उनको पूरा वंदे मातरम गाना पड़ जाता, उसको अवॉइड करने के लिए नहीं आए। अब आज की कार्रवाई अपन प्रारंभ करते हैं। आज बड़ा खेद का विषय है कि विपक्षी साथी बिना किसी कारण, बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, और आपके जो व्यवस्था दी गई है, जो व्यवस्था पिछले लंबे समय से निरंतर चली आ रही है, उसकी अवज्ञा कर रहे हैं। पर मैं आप सत्ता पक्ष की ओर से आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक राजस्थान में नई व्यवस्था की, जो हमारे पार्लियामेंट में है कि सदन प्रारंभ होने से पहले आप सभी दलों के नेताओं को बुला करके उनके साथ बैठक की, उनकी सर्वसम्मति ली, और उस बैठक में सभी ने आम राय से कहा कि हम हमारी जो परंपराएं हैं, राजस्थान विधानसभा के जो इतिहास रहा उसको बराबर निभाएंगे। लेकिन हमारी बैठक में, सर्वदलीय बैठक में जो सर्वसम्मति से बात हुई, उसके विपरीत जाकर के मीडिया के समक्ष गलत बात कही। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि उनका व्यवहार लोकतंत्र में नहीं है। वो किसी और दिल्ली से गाइड होकर के इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। हमारी राजस्थान विधानसभा का स्वस्थ परंपराएं हैं, उसको वो निभावें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और आज जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का काम किया है,
विधानसभा में नहीं आना, बिना किसी कारण के नहीं आना, स्पीकर के आदेश की अवज्ञा करना, ये ठीक नहीं है। उसके लिए हम उनको हमारी तरफ से खेद व्यक्त करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि भविष्य में ऐसा व्यवहार नहीं करें। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि बहस का मुद्दा नहीं। गोपाल जी, संसदीय मंत्री ने कह दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक नंबर 1, महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2025। 2, राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2026। 3, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026। 4, राजस्थान वित्त विधेयक 2026। 5, राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026। 6, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026। 7, राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026। 8, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026। 9, राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026। विधायी काम पूर्व स्थापित किए जाने वाले विधेयक श्री प्रेमचंद बैरवा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2026 को प्रस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। 1 मिनट लेते हैं, पुनर्स्थापित कर लें। अध्यक्ष महोदय, अभी तो बहस भी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2026 को प्रस्तावित करता हूं। इसी विधेयक को अब बहस तो होती नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल एक जानकारी चाह रहा था। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो नेचुरली ये था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आता है पुनर्स्थापित करने वाले विधेयक, देन आप इंट्रोड्यूस या पुनर्स्थापित होता। वो एक व्यवस्था का प्रश्न है, बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, व्यवस्था में मेरा ये है कहना है, इसके बाद बीएससी की मीटिंग है। यदि पुनर्स्थापित नहीं हो तो कल के कामों के बारे में अपन चर्चा नहीं कर पाएंगे। पुनर्स्थापित होंगे तो ही बहस के लिए कोई ना कोई अपन उसमें चर्चा कर सकेंगे। इसलिए केवल पुनर्स्थापित किया है। अध्यक्ष महोदय, बीएससी मीटिंग। अध्यक्ष महोदय, बिल को पुनर्स्थापित करना सरकार का अपनी रणनीति का हिस्सा होता है। उसको कब पास करना, चर्चा में कब लेना, वो बीएससी तय करेगी। श्री जोगाराम पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। संसदीय कार्य मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करता हूं। धन्यवाद। शोक अभिव्यक्ति, सबसे आग्रह है शोक अभिव्यक्ति के बाद 2 मिनट अपन खड़े रहेंगे। शोक अभिव्यक्ति, माननीय सदस्यगण, शोक अभिव्यक्ति के ये पढ़ने के बाद खड़े। शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल श्री D.Y. पाटिल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद्र खंडूरी एवं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री A.N. भास्कर राव, पूर्व सांसद श्री विष्णु मोदी, पूर्व संसदीय सचिव श्री ब्रह्मदेव कुमावत और सदन के पूर्व सदस्य बाबूलाल बैरवा एवं श्री नवनीत लाल निनोमा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। त्रिपुरा के राज्यपाल श्री D.Y. पाटिल का जन्म 22 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के अंबा हुआ। आपने स्नातक एवं LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री D.Y. पाटिल वर्ष 67 से 78 तक महाराष्ट्र विधानसभा के
सदस्य रहे। इस दौरान आप विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। श्री पाटिल वर्ष 2009 से